जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए जो 11th क्लास का न्यूमेरिकल है वही आपका एयरफोर्स एग्जाम में, नेवी या आईसीजी या कोई भी अदर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हम लोग इस बुक से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए ये जो है ये वायुसेना भर्ती परीक्षा, ये लूसेंट बुक है। लूसेंट से ही हम आज न्यूमेरिकल इस वीडियो में पढ़ेंगे और अब डेली हम लोग चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और इसमें इस बुक को हम लोग न्यूमेरिकल जितना भी दिया है इसमें पूरा इस बुक को न्यूमेरिकल हम लोग खत्म करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को भी अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस बुक का हम लोग न्यूमेरिकल पूरा खलास करने वाले हैं। पूरा न्यूमेरिकल खत्म करेंगे। इसमें देखिए बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है और आप लोग इस बुक से न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम में न्यूमेरिकल का प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप लोग इस बुक से न्यूमेरिकल जरूर पढ़िएगा। आपके इधर लगा हुआ है स्लाइड, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 1 का पहले नाम है, चैप्टर 1 का नाम है आपका मात्रक एवं बीमा। देखिए ये 11 क्लास का भी है। 11वीं क्लास का जो एयरफोर्स आईसीजी और जो नेवी होता है सिलेबस है, तो ये एयरफोर्स नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 11 क्लास का ही फिजिक्स है, ठीक है। तो 11 क्लास के सिलेबस ही ये सब होता है। तो 11 क्लास के पहले चैप्टर का नाम है मात्रक एवं बीमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मात्रक एवं बीमा से। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है मात्रक एवं बीमा। तो इसका न्यूमेरिकल हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए ये इसमें दिया ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव नहीं हम लोग ये ऑब्जेक्टिव याद करने वाला है, हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लगा हुआ है समीकरण दिया है। यहाँ पर आपको P बराबर A बाई टी, P बराबर A बाई टी समीकरण दिया है प्लस बी टी स्क्वायर में जो P है ना, जो यहाँ पर P है, P जो है P कह रहा है कि P जो है ये बल है। P क्या है? बल है। P बल है और जो इसमें T दिया हुआ है T बोल रहा है कि T इसमें समय है। T क्या है? T इसमें समय है को निरूपित करता है। तो इसमें A एवं B का जो है बीमा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें A और B का बीमा पूछ रहा है और इसमें जो P है ये बल है और जो इसमें T है ये क्या है? समय है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये पहले ये समीकरण आपको दिया हुआ है और अब यहाँ पर आपको A और B का जो बीमा पूछ रहा है। तो देखिए जब A का बीमा पूछ रहा है तो हम लोग P बराबर A बाई टी करेंगे और जब B का बीमा पूछेगा तो P बराबर बी टी स्क्वायर करेंगे। ये नियम होता है समघातक के सिद्धांत का कि जो जिसका बीमा पूछता है और प्लस में है तो उसको अलग अलग कर देते हैं और जिसका बीमा पूछेगा बस केवल वही लेंगे, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर पहले A का बीमा निकालेंगे तो P बराबर यहाँ पर हो जाएगा A बाई टी, ठीक है। यहाँ पर A का बीमा पूछ रहा है तो A का बीमा पूछ रहा है तो P और ये बटा में T है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा ये गुना में, तो P गुना T बराबर A बच गया, ठीक है। अच्छा P क्या है? तो P बल है। जो बल का बीमा क्या होता है? तो बल का बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2, ठीक है। ये बल का बीमा होता है गुना और जो T का बीमा होता है ये समय यानी कि T होता है, समय का बीमा T होता है बड़ा वाला बराबर A। अब देखिए A बराबर कितना हो जाएगा, इधर हम पलट कर लिख देते हैं डायरेक्ट। अच्छा T में देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर -2 है, ये गुना में है। तो जब गुना में आधार समान होता है तो पावर का आपस में जोड़ते हैं तो एम एल, अच्छा माइनस के 2 और प्लस के 1 करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर -1 बचेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल टी इनवर्स। तो ये आपका ए का बीमा आ गया। देखो ये यहाँ पर ए का पूछ रहा है तो ए का बीमा यहाँ पर आ गया आपका। और यहाँ पर आपको बी का बीमा पूछ रहे हैं तो बी का बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको P बराबर अब 9 यहाँ पर लिख लीजिएगा। P बराबर हो जाएगा बी टी स्क्वायर। अब B का पूछ रहा है तो P को उधर ले जाएंगे, B को इधर लाएंगे या T को इधर ला दीजिए। P यहाँ पर टी स्क्वायर गुना में है तो यहाँ पर आ जाएगा तो बीटा बाटम हो जाएगा बराबर का हो जाएगा B, या
पी का बीमा, पी क्या है यहाँ पर, तो पी यहाँ पर बल है, यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है, ऐसे पी दाब होता है लेकिन किताब में बोल रहा है कि पी बल है। तो बल का जो बीमा होता है वो होता है एम ए टी इनवर्स 2 बटे में, और जो टी का बीमा होता है, देखिए बीमा कोई भी होता है ना उसको हम लोग 12 कोष्ठ में लिखते हैं, देखिए यहाँ पर 12 कोष्ठ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। टी का टाइम का बीमा क्या होता है, टी, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको बराबर कितना दिया है बी, ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट बी बराबर लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर कितना दिया है एम एल टी इनवर्स 2 दिया यहाँ पर। अब देखिए ये टी स्क्वायर बाटा में है, और कोई भी चीज जब बाटा में रहता है तो इसको जब ऊपर आएगा तो इसको चिन्ह बदल जाता है पावर वाला, पावर इसका +2 है, और जब ये टी ऊपर आ जाएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, प्लस ले माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर प्लस हो जाता, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल, अच्छा देखिए टी के पावर -2, टी का पावर -2, तो टी के पावर माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका बी का बीमा आ गया। बस आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ए और बी का बीमा निकालिए इस समीकरण से, तो आप लोग देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन यही है। आप लोग वीडियो को रोककर उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे, एकदम आसानी से हम लोग लूसेंट का न्यूमेरिकल खत्म करेंगे। आप लोग केवल इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जितना ज्यादा हो सके आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो सके, ठीक है। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है एल बाटा आर की बीमा बराबर है, बोल रहा है कि एल बाटा आर की जो बीमा है ना ये किसके बराबर है, तो ये डायरेक्ट इसको बना भी सकते हैं और इसको डायरेक्ट हम बता भी सकते हैं। देखिए जो एल बटा जो आर होता है ये समय के बीमा होता है, समय के बीमा के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि जो एल बटा आर होता है ये समय के बीमा के बराबर होता है, बीमा के बराबर, बस इसमें कुछ करना नहीं है। जो एल बटा आर है ये समय के बीमा के बराबर होता है, बस सिंपल तरीका है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में दिया है आपका, देखिए 2 नंबर बोल रहा है, 2 नंबर हो गया, आप 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर के सोल्यूशन में क्या दिया है, देखिए बोल रहा है 1 किलोवाट बराबर होता है, बोल रहा है 1 केजी और ये वाट बराबर क्या होता है, बस इतना ही पूछ रहा है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर 1 किलो है इसको 1 किलो और इसको 1 किलोवाट, इसको 1 किलोवाट बराबर पूछ रहा है तो इसको 1 किलो वाट और इसको हम लोग जी से गुना करेंगे तो जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इतना से गुना होगा तो ये बन जाएगा आपका 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका जो 1 किलोवाट जो बराबर होता है ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी पर लिख भी सकते हैं। ज्यादातर आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा और मेरे साथ आप लोग भी बनाते चलिएगा। चलिए अगले हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है देखते हैं। ये 4 नंबर प्रश्न है। देखिए हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से खत्म करेंगे अगर आप लोग साथ देंगे तो अब, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन से क्लास में, अभी आप 11 क्लास की तैयारी कर रहे हैं या आप एयरफोर्स नेवी या आईसीजी का तैयारी कर रहे हैं या मतलब क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं या किस क्लास में आप हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। देखिए 1 प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं,
तो पूरा एक साल में जितना भी दिन होता है ना, एक साल में जितना भी चली गई जो दूरियां होता है उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है क्या होता है, प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक साल में प्रकाश वर्ष बराबर एक साल में चली गई दूरी। ठीक है, तो ये एक साल में चली गई जो दूरी होता है उसको बोलते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसको एक और तरीका है इसको लिखने का, प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल गुने 1 ईयर्स, 1 ईयर। ठीक है, प्रकाश की चाल गुने 1 ईयर, मतलब कि एक साल में प्रकाश जितना चाल चलेगा उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8, 3 10 के पावर 8 होता है प्रकाश की जो चाल होता है, ये 3 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और जो एक साल होता है, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक साल में जो होता है ये 365 दिन होता है, 365 दिन। ठीक है, जब इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा सबसे पहले 3 गुने 10 के पावर 8। ठीक है, 3 गुने 10 के पावर यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 365 दिन, 365 दिन यहाँ पर, अब यहाँ पर एक दिन निकालेंगे तो जो एक दिन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे एक दिन में होते हैं। अब हम लोग एक घंटे के आप निकालेंगे, एक घंटा, एक घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60। अब निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 24 घंटे। ठीक है, तो एक घंटा में 60 मिनट। ठीक है, अब एक मिनट कितना का होता है, तो एक मिनट यहाँ पर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर 365 दिन एक साल में हुआ, और 365 दिन एक साल में हुआ, तो ये 365 दिन कैसे बना, एक दिन मिला के, तो जो एक दिन होता है 24 घंटे का होता है, ये 24 घंटा कैसे बना, एक घंटा मिला के, तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, और ये 60 मिनट कैसे बना, तो एक मिनट मिला के, तो जो ये 60 मिनट हुआ एक मिनट मिला के, तो एक मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब इसको एक प्रकाश वर्ष को एक लाइट ईयर, प्रकाश को लाइट वर्ष के ईयर, तो एक प्रकाश से वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9.8, यहाँ पर आ जाएगा आपको 9.46 गुने 10 के पावर यहाँ पर आपको आ जाएगा 15 मीटर। देखिए यहाँ पर 15 मीटर आ जाएगा, अगर मीटर में ऑप्शन देगा तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा 15, और यहाँ पर आपको एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10 के पावर आपको यहाँ पर हो जाएगा 12 किलोमीटर। जब किलोमीटर में पूछेगा तो यहाँ पर 3 जीरो कम हो जाता है, किलोमीटर में 3 जीरो कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 10 के पावर 12 हो जाता है। तो ये आपका 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या इसको किलोमीटर में पढ़ेंगे तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 केजी होता है, यानी किलोमीटर होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि ये सब प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। अगर आपको प्रश्न ये सब समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि हम भी देखें कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय प्रत्येक आधे कर दिए जाए तो दाब का जो मात्रक होगा क्या होगा। कह रहा है कि यदि हम लोग द्रव्यमान को और लंबाई को और समय को की जो मात्रक है उसको हम लोग आधा कर देते हैं,
तो जो इसमें जो दाब का मात्रक निकल कर आएगा वो दाब का मात्रक क्या निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं 5 नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन में दिया है, क्या दिया है, दिया है कि सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान को आधा करते हैं। द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान को हम लोग एम से सूचित करते हैं, एम बटा 2। ये द्रव्यमान को बोल रहा है एम, मतलब द्रव्यमान को आधा कर रहे हैं ना, तो द्रव्यमान को हम लोग आधा कर दिए। अब कह रहा है क्या चीज का आधा करने के लिए, तो द्रव्यमान को आधा किए और उसके बाद अब कह रहा है कि लंबाई को आधा कीजिए। तो लंबाई होता है एल, तो एल का आधा एल बटा 2 हो जाएगा। देखिए किसी चीज का आधा पूछेगा तो उसको सिर्फ बाटा में आपको 2 लगा देना है। जब बाटा में आप लोग 2 लगा दीजिएगा आधा हो जाएगा। जैसे हम लोग 100 का आधा करना है, तो 100 का आधा करना है तो 100 को बाटा में 2 लगा दीजिए, ये आधा हो जाएगा। कितना बार में 50। 50 का आधा करना है तो 50 के बाटे में 2 लगा दीजिए, आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो किसी चीज का आधा करने के लिए उसके बाटे में 2 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा करना है लंबाई को, तो लंबाई के बाटा में 2 लगाएं। और यहाँ पर बोल रहे समय को आधा कीजिए, तो समय के बाटा में क्या करना है, हमको 2 लगाना है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो यहाँ पर जो दाब का मात्रक होगा वो क्या होगा। दाब यानी कि प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर पूछ रहा है क्या होगा इसमें। ठीक है, यानी दाब का मात्रक इसमें क्या होगा। तो आप लोग इसको बना भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दाब का फॉर्मूला। दाब यानी P बराबर क्या होता है, पता है आप लोगों को। देखिए जो दाब बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि F बटा ए क्या है, यहाँ पर F जो है फोर्स बल है, ए जो है एरिया क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए बल का जो होता है बीमा क्या होता है, बल का बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2 होता है। ठीक है, बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 होता है बल का बीमा। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल का होता है ये एल स्क्वायर होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना पड़ेगा, या हम इसको निकलवा भी देंगे आपको क्लास में कि जो बल का बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2 होता है और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक से एक कट गया, एम एल। अच्छा देखिए यहाँ पर एक एल नीचे बचा है प्लस में, ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर माइनस के 2। यह आपका हुआ अभी, यह आपका आया अभी क्या, छोड़िए इसको, अभी इसको ऊपर नहीं ले जाना है, इसको अभी नीचे ही रखिए। एम यहाँ पर टी इनवर्स 2 बटा में बचा है एल, यही आपको बचा है अभी। अब हमको चलना है, अब प्रश्न से चलना है, ये सबको आधा करना है, यानी कि एम को भी 1/2 करना है और एल को भी 1/2 करना है और टी को भी 1/2 करना है, सबको आधा करना है। यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों को आधा करना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि तीनों को आपको आधा करना है, तो आधा करेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एम को आधा करते हैं, पहले लिख लीजिए। यहाँ पर आया है P बराबर कितना आया है, यहाँ पर एम टी इनवर्स 2 बटा में यहाँ पर 2 आया है, एल यहाँ पर एल आया है ना। अब देखिए यहाँ पर एम का आधा करना है, तो एम का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बटा 2 गुना, और यहाँ पर टी का आधा करना है, तो टी का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताइए। जब टी को यहाँ पर आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो टी को यहाँ पर अच्छे देखिए यहाँ पर टी जो है स्क्वायर है माइनस में, और इसको हम लोग अगर नीचे लाते हैं एक बार और एक लाइन आगे बढ़ जाते हैं, एम और बटा में एल है और टी के पावर -2 है, इसको बटा में लाते हैं तो प्लस में 2 हो जाता है। अब देखिए एम को आधा करेंगे तो एम बटा 2 बटा में एल का आधा करेंगे तो एल बटा 2 गुना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। अब देखिए जब हम टी को आधा करते हैं तो टी बटा 2, देखिए टी पर स्क्वायर है तो इस पर भी, इसका मान पर भी स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए एम बटा 2 पूरा बटा और ये एल बटा 2 हो जाएगा गुना, ये देखिए टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 देने के 4 हो जाएगा। समझे आप लोग अच्छे से, यहाँ पर ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपको बच जाएगा, देखिए ऊपर बचेगा एम, ऊपर बच जाएगा एम और नीचे बचेगा एल।
और टी स्क्वायर, और देखिए पलटेगा ना तो 4 चलिएगा गुना में, ठीक है। ये 4 कहाँ गया आपको गुना में, तो ये देखिए जो यहाँ पर आया था, तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं ऐसे एम, और ऊपर ले जाते नीचे ही ऊपर ले जाते हैं टी इनवर्स, नीचे प्लस में ऊपर गया तो माइनस में, और नीचे बचा एल, गुना में कितना दिया है 4। तो देखिए ये इतना यहाँ पर भी आया है, यानी कि ये दाब बराबर इतना आया है, ये भी दाब, तो इसको लिख सकते हैं इसको इतना को पी और गुना में 4। तो जो ये है आपको जो दाब हो जाएगा ये 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर कितना दिया है ए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 4 गुना, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस ये प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर स्लाइड लगा हुआ है, आप लोग इधर देख सकते हैं। सबसे पहले 6 नंबर का सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद दिया है। देखिए न्यूमेरिकल बनाने का नियम है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद दिया है, मतलब क्या क्या दिया है आपको प्रश्न में उसको लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आप सभी को समझाते हैं। यदि भी चाल से, चाल दिया है भी चाल से आर त्रिज्या एवं जी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वजनित त्वरण हो तो निम्न में से कौन बीमाहीन होगी, मतलब पूछ रहा है कौन सा बीमाहीन होगी, आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कि जो भी है यहाँ पर भी जो है चाल है, भी क्या है चाल है, ठीक है, भी चाल है। आर क्या है, तो आर यहाँ पर आपको त्रिज्या, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, आर क्या है त्रिज्या है, और आगे जी जो बोल रहा है जी दिया है, जी है जो ये गुरुत्व जनित ये त्वरण है, ठीक है, बस यही दिया है आपको। अब पूछ रहा है कौन सा इनमें से बीमाहीन होगा, मतलब किसका बीमा नहीं होगा। ऑप्शन आपको 4 दिया है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलते हैं। ए नंबर ऑप्शन में दिया है, देखिए वी स्क्वायर बाई आर जी, भी स्क्वायर बटा आर जी, ठीक है। देखिए तो भी क्या है चाल, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। तो भी क्या है चाल, यानी भी चाल भी कह सकते हैं, भी को वेग भी कह सकते हैं। तो जो चाल का बीमा होता है क्या होता है, चाल का बीमा होता है एल टी इनवर्स, ठीक है, यानी भी क्या है चाल, चाल का बीमा क्या होता है एल टी इनवर्स। यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको बीमा पर भी हम लोग स्क्वायर देंगे, बटा आर क्या है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब देखिए ये वृत्त हो गया और इसमें ये त्रिज्या है आर, तो आर त्रिज्या बोलिए या इसको लंबाई बोलिए, यहां से यहां तक ओ से लेकर ए तक, ओ ए लंबाई बोलिए या त्रिज्या बोलिए, बात इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लंबाई बोल सकते हैं, तो लंबाई का जो बीमा होता है क्या होता है एल, ठीक है, एल होता है। और यहाँ पर जी, जी क्या है त्वरण, देखिए गुरुत्वजनित त्वरण है, जी क्या है गुरुत्वजनित त्वरण, तो जो त्वरण का बीमा होता है वो होता है एल टी इनवर्स 2, ठीक है, एल टी इनवर्स 2 होता है, ठीक है, ये त्वरण का बीमा होता है। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं आगे। तो एल के स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर, टी इनवर्स स्क्वायर है तो इसको हो जाएगा टी इनवर्स 2, यहां तक हो जाएगा बटा में, इसको 12 कोष्ठ में रखिए। हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं कि जो बीमा लिखा जाता है वो 12 कोष्ठ में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये भी गुना में है, ये सब के सब गुना में आपस में, तो यहाँ पर L1 यहाँ पर L1 यानी कि ये एगो एल कितना एल हो जाएगा 2L, ठीक है, और यहाँ पर टी इनवर्स 2, ठीक है। अब देखिए आगे ये ऊपर एल स्क्वायर नीचे एल स्क्वायर कट जाएगा, ये टी इनवर्स 2 ये टी इनवर्स 2 कट जाएगा, बचा कितना यहाँ पर 1 बचा, तो ये इसका बीमा नहीं आया, वी स्क्वायर बटा आर जी का बीमा कोई निकला नहीं, ये तो संख्या है एक। तो यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन कौन सा बीमाहीन है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग आगे 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से न्यूमेरिकल का एकदम जादूगर बना दिया जाएगा आपको, बस आप इस चैनल से जुड़िए और जितना ज्यादा हो सके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए और हर एक एग्जाम को फोड़ डालिए, ठीक है। जो जो एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो सभी एग्जाम के लिए ये सेशन आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। 7 नंबर प्रश्न का दिया है, क्या दिया है वो प्रश्न पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। देखिए
कह रहा है यदि P बराबर दिया है यहाँ पर, देखिए P बराबर, यहाँ P बराबर दिया है AT स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया है CF प्लस साइन थीटा इंटू के, यहाँ पर दिया है जहां P का है, तो यहाँ पर P जो है, यहाँ पर P दिया है आपको दाब, P क्या है, तो P यहाँ पर दाब है, P दाब है, V वेग है, V क्या है, तो V वेग है। यहाँ प्रश्न में आपको दिया है, इधर भी आप प्रश्न देख सकते हैं, V वेग है और जो T है, T समय है, T क्या है, समय है, F बल है, F क्या है, बल है। तो A की बीमा होगी, तो A बराबर, A का बीमा पूछ रहा है, A का बीमा बराबर वाट, यही पूछ रहा है। ठीक है, आप प्रश्न में दिया है इतना, बस आपको A का बीमा निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो P है दाब है, V क्या है, तो V एक वेग है, T क्या है, T आपको समय है, और F क्या है, तो F बल है, और A क्या है, बीमा है। मतलब A का बीमा पूछ रहा है, त्वरण है, त्वरण का बीमा पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, तो कल आपको सेशन में बताए थे कि एक नियम होता है, उस नियम को बोलते हैं समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, तो समघातता का सिद्धांत कहता है कि ये सब प्लस में अगर है तो सबको हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ये V स्क्वायर बराबर P लिख सकते हैं, CF बराबर P लिख सकते हैं, साइन थीटा के बराबर P लिख सकते हैं। यानी कि जितना प्लस में इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो हमका जरूरत है A, हमको क्या जरूरत है, A जरूरत है, यानी त्वरण। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल रहा है AT स्क्वायर, तो क्या करेंगे, AT स्क्वायर बराबर P, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर A का बीमा पूछ रहा है, तो देखिए A का जब बीमा पूछ रहा है तो यहाँ पर P और T आ जाएगी यहाँ पर बटा में T स्क्वायर बराबर A। हमको A निकालना है तो हमको सिर्फ यहाँ पर A रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सीधे इसको प्लॉट देते हैं, A को इधर लिखते हैं और P बटा T स्क्वायर को इधर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बीमा निकालते हैं, तो P क्या है, P यहाँ पर दाब है, तो दाब का बीमा आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि दाब का बीमा क्या होता है। तो जो दाब का बीमा होता है M L T इनवर्स 2। ठीक है, जो दाब का बीमा होता है क्या होता है, M L इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। ठीक है, और ये टाइम यानी समय का क्या बीमा होता है, तो समय का बीमा होता है आपका T, और यहाँ पर 2 को T स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग 12 कोष्ठ में लिखते हैं, हम बार बार बता रहे हैं आपको कि इसको 12 कोष्ठ में लिखा जाता है। अब देखिए A बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो ये M हो जाएगा, ये L इनवर्स और ये T इनवर्स 2। ठीक है, अब देखिए ये T स्क्वायर है, नीचे प्लस में है, इसको पावर प्लस में नीचे, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये इसका पावर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, या A बराबर कितना हो जाएगा, M L इनवर्स, और देखिए T के पावर -2 T के पावर -2, ये गुना में दोनों है T के पावर -2 T के पावर -2, तो जब गुना में आधार समान होता है तो पावर को जोड़ते हैं आपस में, तो T ये -2 कितना हो जाएगा, T के पावर -4। तो यही आपका हो जाएगा A का बीमा, तो A बराबर हो जाएगा M L इनवर्स T इनवर्स 4। ठीक है, या M L के पावर -1 और T के पावर -4, ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन आप लोग का आपका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। इसी तरीके से हम लोग एकदम सिंपल तरीका से एकदम इस चैप्टर का और ये बुक का न्यूमेरिकल पूरा खत्म करेंगे। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग इस मेहनत का बस एक प्रयास कीजिए, बस ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर सोल्यूशन पहले लिखते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का नियम समझिए। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद दिया है, क्या दिया है वो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। अब देखिए दिया है समीकरण भी बराबर, समीकरण दिया है यहाँ पर भी बराबर दिया है ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी दिया है। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया है। में भी किसी पिंड का वेग है, भी क्या है तो भी किसी पिंड का वेग है, यानी कि भी जो है ये वेग है, किसी पिंड का क्या है वेग है। ठीक है, टी जो है समय है, टी क्या है तो टी आपका समय है। ठीक है, टी समय, टी समय है तो ए बी एम सी का क्रमशः बीमा क्या होगा, तो ए और बी और सी का यहाँ पर आपको बीमा पूछा जा रहा है, तो बराबर वाट। ठीक है, देखिए आपको समझाते हैं। ये समीकरण दिया आपको भी बराबर ए टी प्लस बी बटा टी प्लस सी समीकरण दिया है, जिसमें बोल रहे हैं कि भी क्या वेग है, टी समय है, ए बी सी का हमको बीमा ज्ञात करना है, ए बी और सी का बीमा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको एक नियम पता है कि नहीं पता, समघातता का सिद्धांत क्या कहता है, कहता है ए टी बराबर भी हो जाएगा और उसके बाद बी बटा टी प्लस सी बराबर भी हो जाएगा, यही समघातता का सिद्धांत है। तो चलिए नियम का पालन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भी बराबर क्या हो जाएगा ए टी, या और हम भी बटा टी, तो ना यहां से ए कमा निकलेगा। देखिए यहाँ पर ए का गुना में टी, तो टी इधर आएगा तो बाटा में आ जाएगा ना, तो भी बटा टी, तो इसको हम पलट देते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा भी बटा टी। अब देखिए भी क्या है वेग, तो वेग का बीमा क्या होता है आपका, या ए बराबर हो जाएगा आपका भी जो है वेग है, वेग का बीमा होता है एल टी इनवर्स, और ये टी क्या है समय यानी टाइम, टाइम का बीमा क्या होता है टी होता है। ठीक है, इसको 12 क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए या ए बराबर, देखिए यहाँ पर ए, ठीक है, अब देखिए ये जो टी है नीचे प्लस में पावर, इसका पावर एक कुछ भी नहीं है तो पावर एक छिपा है ना, तो प्लस में पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा, तो माइनस में टी के पावर 1, ये भी जाएगा तो माइनस में टी के पावर 1, माइनस में टी के पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका आ गया ए का बीमा, क्या आ गया आपका ए का बीमा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये बीमा ए का आया। अब हमको निकालना है बी और सी का बीमा, तो क्या करेंगे और लिखेंगे भी बराबर नाउ मतलब अब भी बराबर बी बटा टी प्लस सी हो जाएगा, यहां से एकदम अच्छे से हो जाएगा ना। अब देखिए सबसे पहले अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको तिरछे तिरछे हम लोग गुना कर लेते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तिरछे तिरछी, तो आपका तिरछे तिरछी जब गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये आपको समझना है ये और क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग ए का बीमा निकालने हैं, एल टी इनवर्स टू आया है ए का बीमा। ठीक है, अब हमको निकालना है, देखिए यहाँ पर आपको नियम लागू होता है, यहाँ पर जो नीचे वाला रहता है उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आपका नियम लागू होगा क्या, यहाँ पर ये जो होगा ना, यहाँ पर ये टी बराबर ही सी हो जाएगा डायरेक्ट, ये टी बराबर ही सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी बराबर कितना हो जाएगा टी, टी का बीमा क्या होता है टी होता है, तो ये हो जाएगा आपका सी का बीमा, क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस में जब रहता है तो उसी को वही हो जाता है। ठीक है ना, प्लस में जब यहाँ पर है तो यही आपका हो जाएगा टी बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो टी का बीमा क्या हो जाएगा सी, टी का बीमा टी हो जाएगा, तो सी बराबर बीमा क्या आ गया टी बड़ा वाला। अब आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है बी क्या, तो बी का क्या हो जाएगा, तो भी बराबर इसी प्रकार भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर ये बी अब बाटा में टी है तो टी हो जाएगा, ये प्लस वाला सी नहीं होगा, प्लस वाला नहीं होगा, ये भी बराबर बी बाटा टी होगा, क्योंकि प्लस वाला पहले अलग हो जाता है, हम बताएं अभी तुरंत कि प्लस वाला ये अलग हो जाता है, तो ये प्लस वाला नहीं होगा, बी बटा यहाँ पर टी आपका होगा। ठीक है, तो इससे निकालते हैं, यहाँ पर अगर बी बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, बी बराबर ये आपस में गुना हो जाएगा तो भी इंटू टी हो जाएगा, बराबर भी क्या है
वेग, वेग का बीमा क्या होता है, एल टी इनवर्स इंटू, ये टी क्या है, समय, समय का बीमा क्या होता है, टी होता है बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर आपको ये एल और देखिए यहाँ पर टी के पावर प्लस में टी के पावर माइनस में, तो ये तो खत्म हो गया ना, यहाँ पर ऐसे करेंगे टी प्लस वन माइनस वन, पहले वाला ये जोड़ेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बी बराबर ये टी के पावर माइनस जीरो आएगा, टी के पावर क्या आएगा, जीरो, माइनस वन प्लस वन आपस में घटकर जीरो होता है, तो टी का पावर जीरो का मतलब एक, तो यहाँ पर कितना बचे, केवल एल। तो देखिए यहाँ पर आपका सभी का सभी बीमा निकल गया है। यहाँ पर ए का बीमा कितना आया, एल टी इनवर्स टू, सी का बीमा टी और बी का बीमा एल। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में दिया है एल टी इनवर्स टू कॉमा एल कॉमा टी दिया है। देखिए ये वाला यहाँ पर आया है और ये एल जो है यहाँ पर और टी वाला यहाँ पर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको इसका अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। तो चल देखिए हम लोग 8 नंबर न्यूमेरिकल तक पहुंच चुके हैं और आगे देखते हैं 9 नंबर। आप लोग अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये जो प्रश्न दिया है ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ताकि हम भी समझ सके कि जो ये न्यूमेरिकल हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और नहीं आएगा तो हम और अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको दिया है, यदि किसी पिंड के विस्थापन के समीकरण दिया यहाँ पर y बराबर दिया है जेड टी प्लस ए टी स्क्वायर दिया है, ठीक है। जहां विस्थापन y मीटर में तथा समय t सेकेंड में दिया गया है, तो जेड की बीमा पूछ रहा है। जो y है विस्थापन, y बराबर क्या दिया है, विस्थापन, y बराबर विस्थापन, t यहाँ पर क्या दिया है, t समय, तो यहाँ पर जेड का बीमा पूछ रहा है, जेड का बीमा बराबर वाट, समझ आया। यहाँ पर जेड का बीमा पूछ रहा है, तो जेड का बीमा हम लोग निकालेंगे। देखिए तो समीकरण चलते हैं, तो जेड का बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जेड टी बराबर क्या हो जाएगा, वाई, तो वाई बराबर यहाँ पर लिखिए वाई बराबर कितना, जेड टी, ठीक है। जेड का बीमा निकालना है तो जेड यहाँ पर सिंगल रहना चाहिए, तो वाई अब बाटा में आ जाएगा यहाँ पर टी बराबर बचेगा जेड। अब देखिए वाई वाई क्या है, वाई विस्थापन, विस्थापन मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब देखिए ये मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, आपको विस्थापन नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, ये त्रिभुज है और देखिए यहाँ पर ए, ये बी, ये सी हो जाएगा, तो यहाँ पर विस्थापन इसमें कौन होगा, देखिए हमको ये सी बिंदु से ये ए बिंदु तक पहुंचना है, तो ये दो रास्ता है, या तो हम इस तरीका से घूम कर जा सकते हैं और नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट हम तिरछी मार कर जा सकते हैं। दो तरीका आपको ए तक जाना है। देखिए जो सबसे कम दूरी तय करेगा उसी को विस्थापन बोलते हैं, सबसे कम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, ए सी, तो ये भी तो दूरी है ना, हुआ दूरी मतलब लंबाई, तो लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल, तो यहाँ पर वाई का बीमा क्या हो जाएगा, एल, क्योंकि वाई विस्थापन है, विस्थापन को ही लंबाई कहा जाता है, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। और टी का बीमा, टी क्या है, समय, तो समय का बीमा टी होता है। अब देखिए बराबर बच्चा जेड, या इसको जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, एल के एल, और यहाँ पर टी नीचे बाटा में प्लस में, ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में, तो आगे आपका एल टी इनवर्स। आपका ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, तो ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर का प्रश्न का, ठीक है। अब लिख सकते हैं इसको। चलिए इसी के साथ आगे प्रश्न देखते हैं। आप कोई भी चैप्टर को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप कौन से जॉब का तैयारी करते हैं या किस क्लास में हैं आप वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम जान सके कौन कौन से क्लास का स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं या कौन कौन से। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, देखिए
कह रहा है वान डेर वाल समीकरण आपको दिया है, यानी कि वान डेर वाल समीकरण सॉल्यूशन में लिखते हैं, दिया है सबसे पहले क्या दिया है, वान डेर वाल समीकरण दिया है आपको P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर एन आर टी, ये समीकरण दिया है। में नियतांक ए की बीमा क्या होगा, तो यहाँ पर ए का बीमा पूछ रहा है, ए बराबर ए का बीमा, नियतांक ए का बीमा पूछ रहे हैं यहाँ पर, ए बराबर बीमा क्या होगा, तो आपको यहाँ पर ए का बीमा पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भी है, भी आयतन है। अब देखिए भी जो है, भी यहाँ पर आयतन दिया है, भी आयतन है, और पी जो है प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब है, पी क्या है, दाब, प्रेशर होता है पी का, तो पी दाब हो जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग ए का बीमा निकालते हैं। तो देखिए ये आपस में प्लस में है, तो ये आपस में देखिए ये कोष्ट में आपस में प्लस में है, तो यहां से यही हो जाएगा पी बराबर ए बाटा वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए का निकालना है बीमा ना, तो यहाँ पर ए हमको रखना चाहिए ना, तो पी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पारा करो, ये गुना में हो जाएगा, तो पी इंटू वी स्क्वायर, पी क्या है, पी दाब है, दाब का बीमा क्या होता है, तो दाब का बीमा होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है। आपको याद हो जाना चाहिए कि दाब का बीमा क्या होता है, यानी पी का बीमा क्या होगा, भी क्या है, भी बेग है, तो बेग का बीमा होता है एल टी इनवर्स, ये बेग का बीमा होता है, लेकिन बेग के स्क्वायर है तो इसका बीमा का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। अब देखिए यहाँ पर एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पर एल का पावर 2 है तो ये पावर 2 हो जाएगा, माइनस एक में 2 से गुना करेंगे तब 2 होगा, तो -2। अब आपस में इसमें कर लीजिए, इसीलिए यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, करिए एम है तो एम, यहाँ पर एल माइनस में 1 है, यहाँ पर एल प्लस में 2 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक एल बचेगा, टी का पावर -2, टी का पावर -2, टी का पावर -4, तो ये आपका ए का बीमा निकल कर आ गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कितना कौन सा दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी दे रहा है, एल के पावर 5 है। एक सेकंड रुक जाइए, एल के पावर 5 किससे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एल के पावर 5 कैसे आ रहा है, सॉरी यहाँ पर जो भी है ना, भी यहाँ पर बेग नहीं है, भी यहाँ पर आयतन है, तो यहाँ पर भी जो आयतन है, तो आयतन के बीमा क्या होता है, आयतन एन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो कुल उसमें लंबाई है ना हुआ जी, तो यानी एल, तो आयतन होता है एल क्यू, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एल का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आयतन के बीमा होता है एल क्यू, लेकिन यहाँ पर आयतन का स्क्वायर है तो यहाँ पर एल क्यू के स्क्वायर हो जाएगा, तो एल क्यू के स्क्वायर कितना, एल का पावर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा एल का पावर 6 हो जाएगा ना। अब देखिए जब यहाँ से एल के पावर -1 है, एल का पावर प्लस में 6 है, तो एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5, तो आपका आ गया ए बराबर एम एल के पावर 5 इंटू टी के पावर -4, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए ये चैप्टर 1 जो है ये खत्म होता है, यहाँ पर समाप्त होता है, ये चैप्टर 1 यहाँ पर समाप्त होता है एकदम अच्छा तरीका से। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया है, आप लोग कमेंट में यस जरूर कीजिएगा, कमेंट आप लोग यस कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो सेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको अच्छे से समझ में आया है। तो देखिए हम लोग अभी चैप्टर 1 समाप्त किए हैं और हम लोग डेली अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अगर आप लोग चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कृपया करके आप लोग इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो चैनल के जो वीडियो हैं कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। और समझ में नहीं आया तो हम अगले वीडियो में अच्छी तरीके से और बताएंगे आप सभी को, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि कमेंट करना आपका अधिकार है, कमेंट करने में कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है, वीडियो को लाइक करने में भी कोई पैसा नहीं लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, इसलिए आपको ये सभी के सभी कर रखना है और ये सब लोगों को आपको ये सब का तैयारी यहाँ से आपको इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही
आप लोग आगे बढ़िए और आगे भी ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए।